हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल टॉपनर टेक्निकल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आधार लॉक एंड अनलॉक के बारे में और आधार को लॉक अनलॉक करने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, आधार आज के समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है, जिसका प्रयोग बैंक में बैंक खाता खुलवाने, सिम लेने और बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी कामों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, इन सुविधाओं के साथ साथ हमारे आधार की डिटेल लीक होने का खतरा भी बना रहता है, जिससे हमारे बैंक खाते से पैसे भी साफ हो सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए यूआईडीआई ने आधार को लॉक करने की सुविधा दी है, जिससे आप खुद घर बैठे अपने आधार को लॉक एंड अनलॉक कर सकते हो। और दोस्तों, आधार को लॉक करने के बाद आपका ना तो आधार नंबर काम करेगा और ना ही आपके फिंगर काम करेंगे, यानी कि आपकी डिटेल का कोई भी फायदा नहीं उठा सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल टॉपनर टेक्निकल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हम आ गए अपने फ़ोन स्क्रीन पर और सबसे पहले चलते हैं हम क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद सर्च करते हैं UIDAI। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, यानी कि आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। ये जो शुरू में आपको ब्लैक हेडिंग में दिखाई दे रहा है गेट आधार, इसके नीचे अपडेट आधार, नीचे की तरफ जब आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा आधार सर्विस, और आधार सर्विस में आपको थर्ड नंबर पे जो दिखाई दे रहा है वर्चुअल आईडी। दोस्तों, आधार को लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वर्चुअल आईडी हम जनरेट कर लेते हैं। इसका लंबा प्रोसेस नहीं है, सिंपल ही हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जब नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा वर्चुअल आईडी VID जनरेटर, तो इसे क्लिक कर लेते हैं। इसमें हम क्या है, अपना आधार नंबर भर लेते हैं, फिर कैप्चर कोड भर लेते हैं, सेंड OTP आएगा। OTP भरने के बाद हमारी जो वर्चुअल आईडी हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर भेज दी जाएगी। तो दोस्तों, हम इसमें अपना आधार नंबर भर लेते हैं। दोस्तों, हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर हमारी वर्चुअल आईडी जो है वो आ चुकी है। दोस्तों, आप इसे नोट कर लेना या फिर आप इसे कॉपी कर लेना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आधार को लॉक अनलॉक करने के लिए हमें इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, हम चलते हैं बैक। तो दोस्तों, हम आ गए बैक ऑफिशियल वेबसाइट पर आधार की। ये जो आपको 3 लाइन दिखाई दे रहा है लेफ्ट में, हम इसे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद माय आधार पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आधार सर्विस जो 4th नंबर पर है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक हैंड में आधार लॉक अनलॉक, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, आधार लॉक एंड अनलॉक सर्विस। तो दोस्तों, इसमें क्या है, आपको शुरू में आपको आधार नंबर भरना है, फिर आपके जो आधार पे नाम है आपका सही वो भर लेना है, और फिर जो उस पर पिन कोड लिखा हुआ है पिन कोड भरना है। इसके बाद आपको कैप्चर कोड भरना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, हम इसमें अपना आधार और अपनी डिटेल भर लेते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी सारी डिटेल भर ली है। इसके बाद हम सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। OTP आ गया है दोस्तों। अब क्या है, हम इसमें अपना OTP भर लेते हैं, जो भी हमारा OTP आया है। OTP भरने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि योर आधार नंबर इज सक्सेसफुली लॉक, यूज VID फॉर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपका आधार जो है बिल्कुल लॉक हो गया है। ना तो आपका फिंगरप्रिंट काम करेगा, ना ही आपका आधार नंबर किसी भी बेस पे काम करेगा। दोस्तों, अब ये लॉक तो हो चुका है, अब इसे अनलॉक कैसे करते हैं, तो इस प्रक्रिया के लिए चलते हैं पीछे, गो टू माई आधार। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है हम बैक पेज पर आ गए हैं, सिक्योर UID ऑथेंटिकेशन चैनल। तो दोस्तों, ये लॉक UID है। अब इस पर अनलॉक पर हम क्लिक करते हैं। अनलॉक पर जैसे क्लिक करते हैं तो VID का ऑप्शन आता है, यानी कि वर्चुअल आईडी का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि हमने जो वर्चुअल आईडी जनरेट की थी अब उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या है दोस्तों, हम वर्चुअल आईडी भर लेते हैं, इसके बाद कैप्चर कोड और फिर हम सेंड OTP पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, हमने वर्चुअल आईडी भर दी, अब सेंड OTP पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, OTP आ गया है, OTP भर लिया है। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि योर आधार नंबर इज सक्सेसफुली
अनलॉक। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने आधार को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। तो इस सुविधा से दोस्तों हमारा डाटा जो है वो लीक नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपका कुछ भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछना। और दोस्तों अगर आप इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया है साधारण फ़ोन से भी कर सकते हैं SMS भेजकर, अगर आप उस तरीके से इस प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, और हमारे चैनल तो अपना टेक्निकल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। धन्यवाद।